क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो मिथ्या दृष्टिकोण है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपके जो गलत सोच है, उसको हटा करके हम आपकी जगह सही सोच को पैदा करते हैं, आपको सकारात्मक सोच देते हैं, आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, जिससे कि आपका जीवन सफल होता है। और एक बार आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो हमेशा आपका जीवन उस राजपथ पर चलता रहेगा। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज इसी से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का हमारा एपिसोड है मिथ्या दृष्टि मोक्ष का बाधक। बहुत ही सुंदर है। भाई और बहनों, मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है रॉन्ग बिलीफ, गलत दृष्टिकोण, गलत दिशा, गलत बात, झूठ, उसको मिथ्या दृष्टिकोण कहते हैं। हमारी सोच ही गलत है। जब हमारी सोच ही गलत है तो हमें रास्ता कैसे मिल सकता है? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हम जोधपुर से जो है दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, तो हमने मंडोर ट्रेन को पकड़ने की जगह हमने बॉम्बे जाने वाली सूर्य नगरी पकड़ ली और हमने ध्यान दिया नहीं, तो सवेरे मालूम पड़ा कि हम तो बॉम्बे पहुंच गए, हमको पहुंचना दिल्ली था। वो आपका मिथ्या दृष्टिकोण था, आपकी सोच गलत थी। आपको सही दिशा में चलते तो सही गंतव्य मिलता, क्योंकि आपको मंजिल के लिए सही दिशा होनी जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी, दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी, नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। तो आज का हमारा विषय है कि ये जो मिथ्या दृष्टिकोण है ये मोक्ष का बाधक है। मोक्ष हमारा लक्ष्य है। हम मोक्ष की बात क्यों कहते हैं कि मोक्ष अक्षय सुख है? क्योंकि मोक्ष की बात मनुष्य के अतिरिक्त कोई प्राणी कर नहीं सकता। कोई भी प्राणी जब वहां जा नहीं सकता, जाने वाला सिर्फ मनुष्य है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति के असंख्य अनंत प्राणी हैं, लेकिन मोक्ष में जाने का पट्टा केवल मनुष्य ही है। मोक्ष का अधिकारी केवल मनुष्य ही है। बड़े बड़े देवता गण जिनके पास में असंख्य रिद्धियां सिद्धियां होती है, वो भावना बाते हैं, वो प्रतिष्ठा करते हैं, वो भाव करते हैं कि हम कब जो है मनुष्य लोक के में जाके मनुष्य बन करके और हम सिमंदर स्वामी के चरणों में महाविद्या क्षेत्र के अंदर, क्योंकि यहाँ भी मोक्ष बंद है, इसलिए महाविद्या क्षेत्र के अंदर जन्म लेकर के 2-3 भवों में उनकी कृपा प्राप्त करके जो है संपूर्ण कर्मों का क्षय करके हमारे कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी को जीरो करके और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। देखिए, तो ये सब जो ये कॉजल बॉडी बनती क्यों है आखिर? हमें गहराई में जाना पड़ेगा, हमें रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि सब जो है दुखों की जड़ क्या है। सब दुखों की जड़ है अज्ञान और सब सुखों की जड़ है ज्ञान। तो दुनिया में यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ करते हैं, सनातन सत्य हुआ करते हैं, वो सनातन सत्य जो है ज्ञान है और दुखों का कारण अज्ञान है। ये सनातन सत्य है और उस अज्ञान को हम कई नामों से जान सकते हैं। मिथ्या दृष्टिकोण कह सकते हैं, गलत दृष्टिकोण कह सकते हैं, और जो हमारी रॉन्ग बिलीफ कह सकते हैं, और ये अज्ञान रूपी वेल्डिंग बोला जा सकता है। ये अज्ञान रूपी जो वेल्डिंग पड़ गया, ये दोनों को जोड़ा। देखिए, कोई भी दो मेटल है और वो एक तरह के लोहा है मान लो,
तो उस लोहे को जोड़ना है तो उसके बीच में वेल्डिंग करते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। उसी तरीके से अनादि अनंत काल से ये शरीर जो है ये तो जड़ है और आत्मा जो है चेतन है, ये अनादि अनंत काल से जो है अज्ञान रूपी वेल्डिंग करने के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये अज्ञान को हम मिथ्या दृष्टिकोण कहते हैं, जो मेरा विषय है उसको चाहे आप मिथ्या दृष्टिकोण कहो चाहे ज्ञान कहो, तो वो ये दोनों की वेल्डिंग है और ये अनादि अनंत काल से जो है आपस में चले आ रहे हैं। और जो बेचारा जो चेतन तत्व है वो तो अमूर्त है, वो अक्रिया है, वो तो अपने स्वभाव में रमण करता है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। और वो करता क्या है, वो तो आनंद में रहने वाला है। लेकिन वो जुड़ गया अनादि अनंत काल से, ये वेल्डिंग पड़ गई, तो वेल्डिंग को काटने से वो अलग होगा। तो वो तो खुद प्रयास नहीं करता है, प्रयास तो जो है इसकी प्रतिष्ठित आत्मा है, जो इसकी भाव शक्ति है वही प्रयास करती है, कई बार सफल होती है और मनुष्य जीवन में उसकी प्रयास होती है। मनुष्य जन्म ही इसकी वेल्डिंग को काट सकता है। तो जो है वो मिथ्या दृष्टिकोण, मिथ्या दृष्टिकोण क्या है? देखिए, मिथ्या दृष्टिकोण ये है कि हम जो है पहले इस कुदरत को जाने, कुदरत को जानेंगे तो आपको सच्चाई का पता पड़ेगा। क्योंकि जो जितना भी जड़ पदार्थ का संचालन है, हमारा इस जीवन का जितना भी संचालन है वह सब कुदरत करती है। हम जब जन्म लेते हैं तो कुदरत के ताबे में आ जाते, हम नहीं। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो उत्पत्ति स्थान है, अनंत आत्माएं, वो कुदरत के ताबे आ जाती है। और कुदरत कहती है कि मैं स्वयं करता हूँ, व्यवस्थित शक्ति करता है। और उसको हम साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं, उसको हम कुदरत कहते हैं, उसको हम प्रकृति कहते हैं। सब पर्यायवाची है, कुछ भी कई अलग अलग नाम से इसीलिए बोला जाते हैं कि अलग अलग नामों से लोगों को अलग अलग तरह का परिचय है। प्रकृतिवादी है, कुछ कुदरतवादी है, तो उनको उस कोई भी नाम को सब एक ही अकाउंट के अंदर जाते हैं। कुदरत को समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, ये कुदरत जो बनी हुई है, मूल इसमें जड़ और चेतन दो तत्व है। और कुदरत है ये पंचभूतात्मक है। पांच भूतात्मक क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच भूतों से ये पृथ्वी जो है वो बनी हुई है, ये सृष्टि बनी हुई है, ये कुदरत बनी हुई होती है, ये कॉस्मोस बना हुआ है, चराचर जगत पांच तत्वों से बना हुआ है। और जो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी इसमें जन्म लेते हैं, पांच भूतों से ही जन्म लेते हैं। जीवन भर पांच तत्वों से पोषण होता है। और जब आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है तो वह शरीर जड़ समाप्त हो जाता है। उस जड़ में से पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में मिलता रहता है। और ये चराचर जगत चलता रहता है। इसी का नाम संसार है। संसार उसको कहते हैं जो संचरण करता है, जो चलायमान है, जो चलता है रहता है। तो और ये भी कहा जाता है हर क्षण हर वस्तु निकलती है, हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ, कोई चीज़ स्थायी नहीं है। स्थायी है तो केवल एक तत्व है, वो आत्मा, वो जीव, वो ब्रह्म। और इसके 23 नाम है। वही एक शुद्ध तत्व है जो कि भूत, भविष्य और वर्तमान में अपने शुद्ध जो मूल रूप की बात करता हूँ वो रमण करता है। और इसके जो भीतर बैठा है ये तो बद्ध आत्मा है, लेकिन मूल उसकी प्रकृति है वो शुद्ध आत्मा है। शरीर के साथ में जुड़ने का कारण बद्ध हो गया, अशुद्धि जुड़ गई काय, जो राग द्वेष की कारण शरीर जुड़ गया। और वह राग द्वेष या ज्ञान है, वो वेल्डिंग है। और वही मिथ्या दृष्टिकोण है, उसको तोड़ना है। अब देखिए, प्रकृति को समझोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है सब चीज़ समझ जाओगे। अब प्रकृति पंचभूतात्मक है। प्रकृति कहती है कि मैंने किसी को भी कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है और वह सब कर्तापन मेरे हाथ में है। पर मनुष्य ऐसा चालाक आदमी है,
वो मालिक बन जाता है, मालिकाना हक लगा देता है और वो कर्ता बन जाता है। यहीं पर से ही ये अज्ञान का बीज पड़ता है, मिथ्या दृष्टिकोण का बीज यहाँ से। पर वो तो मना कर रही है, सृष्टि माँ जो जन्म लेने वाली, वो तो मना कर रही है, तुम कर्ता हो ही नहीं सकते। वो कह रहा है कि मैं कर्ता हूँ, मैं तो मालिक हूँ, ये मैं, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, और ये जो है मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का लेखक हूँ, और मैं जो है बड़ा बड़ा करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, बड़ा मंत्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, चार्टर्ड अकाउंट हूँ, सीए हूँ, मैं सोहन राज हूँ, मैं और मेरा, ये अज्ञान पाल लेता है। प्रकृति के विरुद्ध होकर के अज्ञान मिथ्या दृष्टिकोण कर लेता है, और तभी वो दुख में व्याप्त हो जाता है और इस संसार में भ्रमण करने लग जाता है। तो यहाँ पे अज्ञान का ये चीज समझने की है, ये कुदरत। अब हम कुदरती रचना की बात करते हैं कि ये संसार को ये सब चीजें किस लिए बताई जा रही है, आपके अज्ञान को तोड़ने के लिए। वास्तव में अज्ञान क्या है? एक तो मैंने अज्ञान आपको बताया, कर्ता भाव, मालिकिनी भाव, मालिक बनना, कर्ता बनना। प्रकृति तो कहती है मैंने कर्ता किसी को पावर नहीं दी है, न तो तुम कर्ता हो सकते हो और न कोई दूसरा कर्ता हो सकता है। और कर्ता स्वयं होना और दूसरे को कर्ता समझना, ये दोनों, अगर आप स्वयं अपने को कर्ता नहीं समझते हो, दूसरे को कर्ता समझते हो, यह भी कर्ता भाव है। क्यों? कर्ता कोई हो ही नहीं सकता, सिर्फ व्यवस्थित शक्ति है, सिर्फ कुदरत है। अब कुदरती रचना क्या है? ये सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें शरीर जी रहा है। आत्मा तो क्या है? शरीर ही नहीं है, वो तो आनंद में बैठी है, स्वभाव में बैठी है, वो मोक्ष में बैठी है, और वहीं जाना है हमको। एक बार जाने के बाद चक्कर से निकलना है, क्योंकि इस चक्कर में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और हम सुख दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। और उससे हम क्या है कि बोर हो गए, उब गए। हम तो शाश्वत सुख चाहते हैं, और वो शाश्वत सुख के लिए हमारी मुक्ति है। चतुर्थ पुरुषार्थ जो है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष जो बताए गए, ये हमारी भारतीय संस्कृति की लाइफ स्टाइल है। उसके अंदर मंजिल दी गई है, वो मुक्ति की दी गई है। काम और अर्थ ये शरीर से जुड़े हुए हैं, मोक्ष जो है एक साधन है मुक्ति की ओर जाने वाला। जो मोक्ष किसका होता है? मोक्ष आत्मा का होता है। ये तो जड़ है, ये तो यहीं पड़ा रहेगा, ये तो भुगतान के लिए मिला हुआ है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर आया हुआ है। क्योंकि जो है वो इसका जो कॉज है, जो भीतर बैठा है कॉजल बॉडी, उस कॉज के कारण ये है। कॉज समाप्त हो गया तो ये समाप्त हो गया। कई बार क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हम देखते हैं कि जो सोर्स फाइल होती है सोर्स फाइल एक होती है और उसकी फोटो 10 जगह होती है। वीडियो को ले लीजिए, फोटो को ले लीजिए, सोर्स फाइल जो है हमने गैलरी में से जो डिलीट कर दिया वीडियो, या जो है उसको फोटो को डिलीट कर दिया, सोर्स से हटा दिया, तो 10 जगह वो गई हुई है, व्हाट्सएप में 10 जगह गई हुई है, सब जगह वो मिट जाएगी, क्योंकि सोर्स खत्म हो गया। तो सोर्स है हमारा कॉजल बॉडी, सोर्स है हमारा कॉजल बॉडी अज्ञान है, कॉजल बॉडी राग है, वो सब एक ही नाम है। उस अज्ञान को तोड़ना है। तो देखिए कुदरती रचना को देखते हैं। कुदरत की है 6 तत्वों से बनी, कोई ईश्वर नहीं चलाता है। ये 6 तत्व शाश्वत है, जिसमें से एक चेतन है और 5 पुद्गल है, 5 जड़ है। ये 5 जड़ और एक चेतन तत्व है, यही अनादि अनंत काल से इस सृष्टि को चला रहे हैं। भूत में यही था, वर्तमान में यही है, भविष्य में ही रहेगा। कोई ईश्वर आकर के इसको नहीं चलाता है। कौन कौन से 6 तत्व है? पहला तत्व जो मैंने चेतन की बात की, जो आत्मा है वो चेतन तत्व है। ये जो शरीर है वो जड़ है, वास्तव में जड़ है, लेकिन क्योंकि आत्मा प्रभु इसके भीतर विराजमान है, आत्मा की प्रेजेंस है, इसलिए आत्मा ने इसको एनर्जी दी, ये मिश्र चेतन हो गया। तो ये जो जड़ और चेतन 2 तत्व हो गया। तीसरा हो गया, जैसे ये जड़ तत्व जो है या मिश्र चेतन कुछ भी कहिए, ये आंखें टिमटिमा रहा है, हाथ हिला रहा है, तो इसको हिलाने के लिए क्या साधन है?
वो है गति सहायक तत्व, जो कि पौद्गलिक है और एक द्रव है और अमूर्त द्रव है, दिखाई नहीं देता है, पर संपूर्ण ब्रह्मांड में जब हम 84 लाख जीवा जिसको लोक कहते हैं, इस लोक के बाहर अलोक है, वहाँ पे केवल एक तत्व है, वो आकाश तत्व है, 5 तत्व नहीं है, इसलिए वहाँ जीव है, वो रह ही नहीं सकते, अपना भरण पोषण कर ही नहीं सकते, मात्र एक आकाश आकाश है जिसको अलोक बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा जीव और अजीव। और तीसरा मोशन, हाथों को हिलने के लिए जो तत्व मोशन दे रहा है, गाड़ी ने जो है ये मांगा ही उदासीन भाव से इसको मिल गया। ट्रेन है वो चलना चाहती है, उसका हैंडल दबाया, इसका मतलब उसने डिमांड की, तो चारों तरफ ब्रह्मांड के अंदर मोशन तत्व हाजिर हो जाता है और उसको गति सहायक गति देता है। अब ट्रेन को रुकना है या मेरा हाथ हिल रहा है, इस हाथ को स्थिर करना है, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है रेस्ट तत्व हाजिर है, जिसको स्थिति सहायक बोलते हैं, वो इसको रेस्ट दे देता है। हर चीज रेस्ट मांगती है, रेस्ट मिल जाती है। तो 2 और 2 4 हो गए। 5वां तत्व टाइम। टाइम जो है, ये मैं सारी बातें क्यों कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि जो मिथ्या दृष्टिकोण रॉन्ग बिलीफ है, वो उसको सही क्या बिलीफ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुदरत की रचना और कुदरत का कानून, जब आप तीनों जान जाएंगे तो आपका मिथ्या दृष्टिकोण समाप्त हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा उसकी जगह सम्यक दर्शन आपको आ जाएगा और आप भेद विज्ञान करने लग जाओगे। ये तो जड़ है, ये अलग है, मैं तो चेतन हूँ, मुझे इससे अलग होना है, ये तो भुगतान के लिए मिला है, ये तो कॉजल बॉडी लाई है, इसको लाने वाला यही है और भुगतने वाला यही है। मैं तो प्रेजेंस हूँ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैं सोहन राज मेरा नाम है, पूर्व जन्म के अंदर ये मोहन राज था। मोहन राज ने जैसे जैसी प्रतिष्ठा की, जैसे जैसे कॉजेज डाले, वो कॉजेज इकट्ठे हो गए और इस जन्म के अंदर आयुष्य खत्म हुआ, मतलब मर करके आयुष्य खत्म। आत्मा नहीं मरती है, मरता शरीर है, वो मर करके, और इस जन्म के अंदर वो हमारे भाव कर्म थे, जो हमारी भाव प्रतिष्ठा थी, द्रव्य प्रतिष्ठा में आकर के, और ये सोहन राज रूप के रूप में जन्मा। तो ये पिछले जन्म का भुगतान चल रहा है उसका, जो लेन देन किया था, जो प्रतिष्ठा की थी, जो कॉजेज डाले, तो भाव डाले थे, वो आज सब जो है ये द्रव्य रूप के अंदर भुगतान में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर चार्जिंग करता है सोहन राज, जो भी चार्जिंग करता है, जो भी भाव करता है, प्रतिष्ठा डालता है, तो वो अगले जन्म के लिए वही द्रव्य कर्म बनते हैं और यशवंत राज बन जाता है। करने वाला सोहन राज है, भुगतने वाला यशवंत राज है। करने वाला मोहन राज था, भुगतने वाला सोहन राज है। अब तीनों स्थितियों के अंदर मोहन राज, सोहन राज और यशवंत राज, तीनों के अंदर कॉमन कौन है? तीनों किसकी प्रेजेंस से चल रहे हैं? वो शुद्ध आत्मा भगवान, वो स्वभाव में रहने वाला, रमण करने वाला, मोक्ष में रहने वाला, लेकिन उसकी प्रेजेंस है इस कारावास के अंदर है और वही चला रहा। वो मुक्त होना चाहता है, पर वो अज्ञान की वेल्डिंग टूटेगी, ये जरा संपूर्ण कॉजल बॉडी टूटेगी, तब जाकर के वो मुक्त होगा। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे कि कुदरत रचना, 5वां तत्व हमने टाइम बताया, जो समय बताता है, सेकंड है, मिनट है, साल है, शताब्दी है, और हमारा अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल मिलकर के 20 करोड़ सागर का हाईएस्ट समय होता है, काल चक्र बोलते हैं। ये टाइम जो है द्रव्य हो गया। और छठा द्रव्य होता है हमारा, वो है आकाश। आकाश अवगाहना देता है, मैं इतनी जगह घेर रहा हूँ, ये टेबल इतनी जगह घेर रही है, ये लाइट इतनी जगह घेर रही है, ये कैमरा इतनी जगह घेर रहा है, ये सारा स्पेस तत्व है। इन्हीं 6 तत्वों को विज्ञान सम्मत है, इसीलिए हम इसको विज्ञान बोलते हैं। हम आत्मविज्ञान क्यों बोल रहे हैं? कि विज्ञान ने भी इसको सम्मत कर दिया। विज्ञान ने पंचभूतात्मक पृथ्वी को मान लिया और इन 5 तत्वों को, 6 तत्वों को, द्रव्यों को मान लिया। इसीलिए हमने इसका नाम आत्मविज्ञान दिया, इसीलिए हमने इसका नाम दृष्टि विज्ञान दिया। और व्यवस्थित जो ज्ञान के व्यवस्थित प्रस्तुति को विज्ञान कहते हैं, इसीलिए दृष्टि का विज्ञान है। तो हम आगे चलें कि ये कुदरती रचना। अब देखिए कुदरती कानून क्या है कि जो आप लेके आए हो वो आपका उपादान है,
वो उदय में जब आता है, वो द्रव्य कर्म जो आप लेके आए हो, भाव कर्म से इस जन्म में द्रव्य कर्म बने, जब उदय में आते हैं, प्रारब्ध में आते हैं, तो उसके लिए निमित्त चाहिए। कैसे? मान लीजिए आपको जो है, आपने किसी को पिछले जन्म के अंदर घूंसा मारा, तो वो व्यक्ति आपको हाजिर हो जाएगा घूंसा मारने के लिए, पर उदय में आ गया वो, पर घूंसा मारने के लिए व्यक्ति कहाँ से लाओगे आप, वो आपको पता नहीं है। वो व्यक्ति व्यवस्थित शक्ति को लाएगी, उसको निमित्त के रूप के अंदर, वो जो कुदरत है उसको लाएगी, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको लाएगी, खड़ा कर देगी सामने, और आपको घूंसा मारने लग जाएगा। आपका हिसाब क्लियर होगा। आपने 10 घूंसे मारे थे, आपको 10 घूंसा मार के चला जाएगा। आप अगर चुपचाप रहे तो आप इसका हिसाब क्लियर हो गया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो, और आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके अज्ञान को दूर करता है, आपको ज्ञान देता है, आपको सही दृष्टि देता है, सही सोच देता है, रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देता है। तो आपके प्रति बहुत बहुत मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।